नैब तरामीम केस में आज बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को हाजिरी से मुतालिक बता दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। आज से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कम करके नई कीमत 276 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करने के लिए शहरियों का किराया और ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। गर्मी आज भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लेकर रखेगी। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज भी 42 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में 39, कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री जैसा असर दिखाएगी। दादू कल की तरह आज भी 49 डिग्री, सक्खर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री की गर्मी में झुलसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पार्ट परचेजिंग एजेंसी ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी कीमत के तयन के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या अब लगा रहे हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी। अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। नाम रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल के पीटीआई पर निशाने। कहा पीटीआई बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर इसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत कर रही है। अगर ऑपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजारकर इतना घबराया कि उसने फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया। अब इनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की दुहाई। कहा बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज जवाब देंगे। पीटीआई ने इजाजत ना मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मंसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दें। असद कैसर ने कहा कि किसानों के लिए कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अनकरीब साइफर केस भी उड़ने वाला है।
सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज तनख्वाह ले रहे हैं। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान ने वजाहत कर दी, कहा यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा, सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, कौम परेशान है कि कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं जबकि गरीब इसके लिए बरसों इंतज़ार करता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामलात का जायज़ा लिया जाए। MKM पाकिस्तान ने भी बयान में कहा कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं, सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के जरिए नहीं। कराची के इलाकों कोरंगी और नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। FB एरिया में डाकू की शहरी से लूट मार, 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूट मार करके फरार हो गए। मलीर सिटी में स्कूल तलबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 1 माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी, कहा वफाक ने हमारी बात मान ली है। 1 माह के दौरान बिजली के अखराजात बलोचिस्तान और वफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा, बलोचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल्स को 1 माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म हो गया। ज़मींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकुओं की महकमा आबपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आबपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद मिंशन पर काम कर रहा है। डाकू ने महकमा आबपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमीनगाह को तबाह कर दिया। छह माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप को खोलने के लिए सफाई का काम तेजी से जारी। भारत में जारी लोकसभा इंतखाबात में फतह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यू टर्न। मुख्तलिफ हलकों की कड़ी तनकीद पर मोदी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानिए से इनकार किया, मगर अगले ही दिन फिर बयान दाग दिया। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ना ही कभी करूंगा, मगर अगले ही रोज मुंबई खिताब में कहा कि कांग्रेस बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों को देना चाहता था। कांग्रेस हुकूमत ने खुलेआम कहा था कि मुल्की वसाइल पर मुसलमानों का पहला हक है। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अप्रैल में भी राजस्थान रैली में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था, जिस पर अपोजिशन और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त तनकीद की गई थी। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। रूस के सदर आज का दिन बीजिंग में गुजारेंगे, जिसमें उनके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और कई समझौतों और दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे।